नमस्कार सबको, वेलकम टू लाइव विथ नेचर। This is a new series video and the series name is Nutrition for Body. This is the first part of the series and topic is brief description on nutrition. जैसे कि सबको फूड सबको चाहिए, फूड में न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हम लोग हेल्दी नहीं रह सकेंगे। तो इसीलिए न्यूट्रिशन के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग कुछ वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में ब्रीफली हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और 6 क्लासेस को इजीली समझने के लिए 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड अनदर इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट से पहले हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है वो बॉडी को ज़्यादा चाहिए कंपैरेटिव टू माइक्रोन्यूट्रिएंट। उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड को। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बॉडी का फ्यूल होता है, मतलब फ्यूल ऑफ आवर नर्व सिस्टम होता है। हम दिन भर में जितने कैलोरी खाते हैं उसका 40 to 50% जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। और ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। आपको मान लीजिए आप 100 ग्राम का चावल खाते हैं एक दिन में, तो आपका 100 ग्राम्स मल्टीप्लाई 4 मीन्स 400 कैलोरी आपको मिल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर ग्रेन्स, फ्रूट्स वगैरह, बनाना जैसा हो गया, राइप बनाना हो गया और आपका पोटैटोस वगैरह, इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज ए मतलब बॉडी बिल्डिंग फूड्स उसको बोलते हैं हम लोग। टिश्यू स्ट्रक्चर के लिए, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बॉडी जो वेयर एंड टियर होता है, दिन भर में हम लोग काम करते हैं, बॉडी वेयर एंड टियर वगैरह होता है, इसमें रिपेयर के लिए बॉडी को प्रोटीन का ज़रूरत होता है। इसलिए बॉडी को प्रोटीन चाहिए। तो कितना प्रोटीन चाहिए? बॉडी का जो वेट होता है, वेट के हिसाब से 1 ग्राम चाहिए। मीन्स आप अगर 60 kg का है, मान लीजिए मैं 70 kg का हूँ, तो मुझे 1 ग्राम के हिसाब से 1 kg का 1 ग्राम मीन्स 70 kg का 70 ग्राम मीन्स मिनिमम मुझे 65 to 70 ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए एक दिन में, तो ही जाके मेरा प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा। तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी ये होता है। प्रोटीन किस में होता है? एनिमल फूड्स होता है और बीन्स वगैरह होता है, स्प्राउट वगैरह में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। लिपिड, फिर लिपिड क्या है? लिपिड जिसको हम बोलते हैं फैट, एनर्जी रिजर्व इंसुलेशन, ये होता है। ये एनर्जी को रिजर्व करके रखता है, जब भी ज़रूरत होता है वो रिलीज होता है। 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा है और ये ऑयल्स, नट्स वगैरह में ज़्यादातर होता है। और इसको हम बोलते हैं मॉइस्चराइजिंग द बॉडी। ये मॉइस्चराइज करता है बॉडी को, तो नरिशिंग भी करता है। फैट पर ज़्यादा फैट होगा तो प्रॉब्लम होगा। फिर उसको हम लोग जो एक टेस्ट होता है मेडिकल में, लिपिड टेस्ट बोलते हैं, उसमें HDL, LDL वगैरह, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब होता है। उसका भी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है। तो फिर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानने के बाद अभी हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बॉडी को थोड़ा कम चाहिए पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी रहने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज विटामिन एंड अनदर इज मिनरल्स। फर्स्ट विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन भी 2 टाइप का होता है। वन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड अनदर इज फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में हम जितने भी विटामिन बी और आपका फोलिक एसिड और विटामिन सी, ये सब वाटर सोल्यूबल विटामिन में आ जाता है। एक ही प्रॉब्लम वाटर सोल्यूबल विटामिन में एक प्रॉब्लम होता है कि इट डज नॉट स्टोर इन बॉडी में नहीं रहता है, कंजम्पशन डेली बेसिस में वो चाहिए। और एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आ जाता है। और जो विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन का जो होता है, जैसे कि विटामिन B1, ये क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको कन्वर्ट टू एनर्जी कर देता है। विटामिन B2 सेल फंक्शन एंड फैट मेटाबॉलिज्म वो करता है। विटामिन B3 नॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्ट नर्व सिस्टम।
विटामिन B5 जिसको हम पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, नेसेसरी फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। विटामिन B6 जिसको हम बोलते हैं पायरिडोक्सिन, हेल्प्स टू रिलीज शुगर फ्रॉम स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम एनर्जी एंड इट्स क्रिएट RBC। ये बात आपको समझना चाहिए, RBC जो रेड ब्लड सेल होता है वो विटामिन B6 के कारण होता है। विटामिन B7, B9 एंड B12 भी होता है। जैसे कि आपका बायोटिन हो गया, कोएंजाइम हो गया, फोलेट, फोलिक एसिड हो गया, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरत होता है। और जो विटामिन C होता है, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन C जो होता है वो आपके बॉडी में जितना होगा आपका डिफेंस मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग होगा। जैसे कि आपका एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, आपके बॉडी में जितना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उतना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है विटामिन C आपके बॉडी में जितना आएगा बाहर से, मतलब नेचुरल वे में, जैसे कि फूल हो, फ्रूट्स हो गया, इसमें ज़्यादा आएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और विटामिन C जो होता है ना, फ्रूट्स में ज़्यादातर होता है, सब्जी में भी होता है, फ्रूट्स में ज़्यादा होता है। आपका गुआवा, ऑरेंज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इस सब में विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है। टैबलेट्स नहीं लेना है, नेचुरल वे में उसको लेना है। फिर आपका आ गया फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आपका विटामिन A जो कि विजन के लिए और ऑर्गन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरत होता है। विटामिन D प्रॉपर इम्यूनी फंक्शन एंड कैल्शियम के लिए। विटामिन E एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन K ब्लड कटिंग वगैरह, प्रॉपर बोन डेवलपमेंट के लिए विटामिन K का होना बहुत ज़रूरी है। अभी मिनरल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मिनरल्स भी 2 टाइप का होता है, माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स। पहले मैक्रो मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, क्लोराइड, पोटेशियम, सब मैक्रो मिनरल्स है। तो मैं एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट में ये पूरा डिटेल में है, थोड़ा आप भी उसको देख सकते हैं पॉज करके। कैल्शियम तो ये आपका टीथ, बोन एंड मसल के लिए बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरत है। मैग्नीशियम रेगुलेटेड द ब्लड प्रेशर। ये सोडियम एंड पोटेशियम आपका फ्लूइड बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरत होता है। एंड जो सोडियम होता है वो जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको सोडियम खाना, मतलब सॉल्ट खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि सॉल्ट में सोडियम रहता है। और पोटेशियम जो है बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। पोटेशियम जितना लेना चाहें हम ले सकते हैं, पर सोडियम को कम करें। पोटेशियम का बेस्ट स्रोत होता है कोकोनट वाटर, इसलिए हम लोग रेफर करते हैं कि जब आपको सर्दी, काशी या फ्लू वगैरह होता है, जैसे कि डिसेंट्री वगैरह हो जाता है, लूज मोशन होता है, उसमें हम लोग कोकोनट वाटर लेंगे तो बहुत जल्दी ठीक होंगे। माइक्रो मिनरल्स में आपका आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, सेलेनियम, ये सब आ जाता है। एंड जो माइक्रो मिनरल्स होता है वो तो उसका फंक्शन, जो आयरन का फंक्शन, जैसे कि कैरीज ऑक्सीजन, असिस्ट इन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है।